वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना सिखाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही पार्ट सॉल्व करवाऊंगी, बिल्कुल शॉर्ट टाइमिंग में और इजी स्टेप्स के अंदर। तो बेटे पहले क्वेश्चन का मतलब जान लो कि यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है। यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन दी गई है, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री दिया गया है। अब जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि जब कभी एग्ज़ाम में इन पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अलावा कोई भी रेशियो दिया जाता है तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है? जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो यहाँ पर दोनों में ही साइन स्क्वायर है। एक एंगल है 63 और दूसरी 27, तो 63 और 27 प्लस होकर क्या होंगे 90 डिग्री। ऐसे ही नीचे 17 और 73 प्लस होकर क्या होंगे 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पर इन दोनों टर्म में से पहली वाली टर्म को चेंज करूँगी, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, साइन पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखो 27 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने लिखा 90 माइनस 27 डिग्री, यानी कि ये थीटा है। 90 में से 27 को माइनस करोगे तो 63 आएगा। अब सेकंड वाली टर्म को, यानी कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री को एज इट इज़ लिख दोगे। अब ऐसे ही नीचे की साइड करोगे, इन दोनों ही टर्म में से पहली वाली टर्म को मैं चेंज करूँगी, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखूँगी मैं, कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या लिखूँगी 73। तो ये हो गया 73, 90 माइनस 73 होता है 17। और सेकंड वाली टर्म को, यानी कि कॉस स्क्वायर 73 को एज इट इज़ लिख दूँगी। इतनी बात समझ में आई। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा था। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूँगी, साइन 90 माइनस थीटा की जगह पर कॉस थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, थीटा की जगह पर क्या लिखा 27। बीच में यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर भी मैं लिखना भूल गई थी, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाया और साइन स्क्वायर 27 डिग्री को एज इट इज़ लिखा। अब ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा है साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखूँगी मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख दूँगी 73, क्योंकि थीटा ही यहाँ पर 73 है। यहाँ पर है प्लस का साइन, फिर कॉस स्क्वायर 73 को एज इट इज़ लिख दूँगी। अब बेटे एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने के लिए आपका इन तीनों आइडेंटिटीज़ का लर्न करना मस्ट है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में इसको हाईलाइटेड करके लिख रही हूँ। तो आपको इन तीनों आइडेंटिटीज़ को लर्न करना है। अब देखो यहाँ पर कॉस, यहाँ पर भी कॉस है और यहाँ पर साइन है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो यहाँ पर भी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का यूज़ हुआ। आइडेंटिटी लिख दूँ ताकि लर्न कर लो आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1। अब ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 से 1 कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा 1, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर इसका आंसर क्या आया यहाँ से 1। और आइडेंटिटी यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाली की यूज़। अब यहाँ पर हमें सेकंड पार्ट को भी सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फार्मूला का यूज़ करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो 25 और 65 प्लस होकर क्या होंगे 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर भी 25 और 65 प्लस होकर होंगे 90 डिग्री। तो मैं यहाँ से इन दोनों में से पहली वाली टर्म को चेंज करूँगी और इन दोनों में से भी पहली वाली टर्म को चेंज करूँगी। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या है कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखूँगी मैं साइन 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या रखूँगी 65, क्योंकि 90 माइनस 65 ही 25 होगा। और इस सेकंड वाली टर्म को मैं एज इट इज़ उतार दूँगी, यानी कि कॉस 65 को एज इट इज़ लिख दूँगी प्लस। अब ऐसे ही इन दोनों टर्म में से पहली वाली को चेंज करूँगी, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के। तो यहाँ पर क्या लिखूँगी मैं कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या रखूँगी 65, क्योंकि 90 माइनस 65 क्या होगा 25 ही होगा। और सेकंड वाली टर्म को, यानी कि साइन 65 को यहाँ पर मैं
एज इट इज़ लिख दूँगी। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा है, तो यहाँ पर क्या लिखूँगी, कॉस, और थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 65 बीच में इंटू का साइन, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस 65 एज इट इज़। ठीक है। अब ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पर यहाँ पर लिख दूँगी मैं साइन, थीटा की जगह पर लिखूँगी 65 इंटू के अंदर साइन 65। अब देखो यहाँ पर ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 प्लस, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65। तो अभी मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर भी यही आइडेंटिटी आ जाएगी। कॉस और साइन आगे पीछे लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना।